लॉन्गमेन ग्रोटो के बारे में। लॉन्गमेन ग्रोटोस, ड्रैगन्स गेट ग्रोटोस या लॉन्गमेन केव्स चीनी बौद्ध कला के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। शाक्यमुनि बुद्ध और उनके शिष्यों की हजारों प्रतिमाओं का आवास वे चीन के हेनान प्रांत में वर्तमान समय के लुओयांग से 12 किलोमीटर 7.5 मील दक्षिण में स्थित हैं। एक बार चित्रित कई छवियों को बाहरी रॉक राहत के रूप में उकेरा गया था और पूर्व और पश्चिम में चलने वाले जियांगशान और लोंगमेनशान के चूना पत्थर की चट्टानों से खोदी गई कृत्रिम गुफाओं के अंदर। ये नदी चीनी उनके बीच उत्तर की ओर बहती है और इस क्षेत्र को ही नदी का ईग द गेट कहा जाता था। ड्रैगन गेट ग्रोटो का वैकल्पिक नाम दो पहाड़ियों के समानता से निकला है जो ई नदी के प्रवाह को विशिष्ट चीनी गेट टावरों की जांच करता है, जो एक बार दक्षिण से लुआंग के प्रवेश द्वार को चिन्हित करता था। 2345 गुफाओं के भीतर 1 इंच 25 मिलीमीटर से लेकर 57 फीट 17 मीटर की ऊंचाई तक की लगभग 100,000 मूर्तियां हैं। इस क्षेत्र में लगभग 2500 शिलाएं और शिलालेख भी हैं, इसलिए इसे प्राचीन शिलाओं का वन और साथ ही 60 से अधिक बौद्ध पगोडा कहा जाता है। एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण में स्थित गुफाओं को नदी के दोनों किनारों पर चलने वाली चट्टान के 1 किलोमीटर 0.62 मील खंड से खोदा गया था। उत्तरी वेई से 30% तिथि और तांग राजवंश गुफाओं से 60%, अन्य अवधियों से कुल 10% से कम खाते हैं। 493 ईस्वी में उत्तरी वेई राजवंश से शुरू होने वाले संरक्षक और दाताओं में शाही परिवार के सम्राट वुजेटियन सदस्य, अन्य अमीर परिवार, जनरल और धार्मिक समूह शामिल थे। गुयांगडोंग याशिकू मंदिर, जिसका श्रेय सम्राट शियाओवन को दिया जाता है, वह पहला गुफा मंदिर था जिसे वेस्ट हिल की दक्षिणी मंजिल के केंद्र में बनाया गया था। उत्तरी वेई के सम्राट जुआनवू ने इस गतिविधि का अनुसरण किया और 3 और गुफाओं की खुदाई की, जिनमें से 2 उनके पिता सम्राट शियाओवन की स्मृति में और एक उनकी मां की स्मृति में थी। तीनों गुफाओं को 3 बिन्यान गुफाओं के शीर्षक के तहत समूहीकृत किया गया है। इतिहास। लॉन्गमेन ग्रोटोस के निर्माण का सबसे पहला इतिहास उत्तरी वेई राजवंश के सम्राट शियाओवन के शासनकाल का पता लगाया जाता है, जब उन्होंने अपनी राजधानी को डाटोंग लुआंग से लुओयांग में स्थानांतरित कर दिया था। इस तथ्य से वहन किया जाता है कि यह 13 राजवंशों के लिए ऐतिहासिक राजधानी के रूप में कार्य करता था। 4 अलग अलग चरणों में 493 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक की अवधि में बौद्ध विषयों के साथ गुफाओं की खुदाई और नक्काशी की गई थी। पहला चरण उत्तरी वेई राजवंश 493-534 के साथ शुरू हुआ। दूसरे चरण में गुफाओं का धीमा विकास देखा गया क्योंकि सुई वंश 581-618 के शासनकाल और तांग राजवंश 618-907 के शुरुआती भाग के दौरान 524 और 626 के बीच इस क्षेत्र में संघर्ष के कारण रुकावट आई थी। तीसरा चरण तांग राजवंश के शासनकाल के दौरान था, जब चीनी बौद्ध धर्म फला फूला और 626 से 8वीं शताब्दी के मध्य तक गुफाओं और नक्काशियों का प्रसार हुआ। अंतिम चरण जो चौथा था, वह तांग वंशवादी शासन के बाद के भाग से था, जो उत्तरी सांग राजवंश शासन तक फैला हुआ था, जिसमें खांचे के निर्माण में गिरावट देखी गई थी। जिन और युआन राजवंशों के बीच आंतरिक युद्ध के कारण यह समाप्त हो गया। बिन्यांग सिंडोंग, जो सम्राट द्वारा 24 साल की अवधि में बनाए गए थे। अब देखी गई 30% से अधिक गुफाएं इसी अवधि के दौरान बनाई गई थीं। 527 में हुआंग फुगोंग याशिकुसी ग्रोटो में एक प्रमुख गुफा का निर्माण पूरा हुआ। यह वेस्ट हिल के दक्षिण में स्थित एक अच्छी तरह से संरक्षित गुफा है।